कुंभ लगन के व्यक्तियों का गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, लेकिन वह होते हैं आपके ऐसी जगह पर जिसके कारणवश मन में ये दुविधा आती है कि क्या हमारे यह गुरु ग्रह जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं हमें अच्छा फल दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए है जिनके गुरु ग्रह उच्च के हैं। अपनी ज़िंदगी में उस उच्च के ग्रह को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और कब कब आपका ही मिसयूज़ हो जाएगा, आज की इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर सभी लग्न के व्यक्तियों की अलग अलग प्लेलिस्ट है जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है तो क्या फल होगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म पत्री के अंदर आपके जन्म के समय आपका लग्न है कुंभ, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके गुरु उच्च के हैं या नहीं हैं। दर्शकों, कुंभ लगन वालों के छठे भाव में पड़ती है कर्क राशि, यानी वहाँ लिखा होता है 4 नंबर। अगर वहाँ पर गुरु ग्रह स्थापित हैं यानी आपके उच्च के हो गए हैं गुरु ग्रह। मैं फिर कहूँगा, ऐसी बातों को लेकर मैं गणितीय डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। साधारण तौर पर देखिए कि कुंभ लगन वालों के लिए गुरु उच्च के होते हैं छठे भाव के अंदर। तो बचपन से ही क्या प्रभाव देते हैं, सबसे पहले संभालिए आप अपने उस बच्चे को जिसका कुंभ लगन है और उच्च का गुरु है, संगति से। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कुसंगति से। यहाँ कुसंगति से मतलब ये है दर्शकों कि बहुत ही प्लेन एक तरीका होता है जिससे कोई किसी पर गलत प्रभाव डाल सकता है। जिस व्यक्ति का कुंभ लगन और उच्च का गुरु होता है उस पर लोग बचपन से ही बहुत गलत प्रभाव देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ ऐसा करते हैं जो उसके तन और मन पर बहुत ज़्यादा आघात होता है। और ये करते भी कैसे हैं, उस बच्चे को प्यार दिखाते हुए एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेना। यह बात बड़ी दुखद होती है कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए जिनका गुरु उच्च का होता है। अब मन में प्रश्न आता है, क्या यह गुरु ग्रह सुरक्षा नहीं करेंगे? दर्शकों, बचपन में जब इस तरह की कुसंगति मिलती है, चाहे आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है जो आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बचपन से ही यह कुंभ लगन का व्यक्ति जिसका गुरु उच्च का होता है वह कुछ समय बाद ही बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान व्यक्ति बन जाता है, यानी बचपन की उन बातों को कभी नहीं भूलता। तो ये बात माता पिता को ध्यान रखनी है जिनके बच्चों का कुंभ लगन है और उच्च का गुरु है कि आपके बच्चों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति घूम तो नहीं रहा है। सावधान रहिएगा, ये बात साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। पूरी ज़िंदगी इसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। अब इसको कुछ कदम आगे लेके जाते हैं, यानी यंग एज की बात करते हैं। तो कुंभ लगन का व्यक्ति जिसका उच्च का गुरु है, ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसके पास बुद्धि है। यानी कहने का मतलब ये है कि यंग एज के अंदर वो अपनी सारी ऊर्जा को सही दिशा में न लगा के गलत दिशा में लगा सकता है। उसके पीछे कारण वही होता है जो बचपन में उसके साथ घटना घटी, या कभी कभी उसके परिवार के सदस्य उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके कारणवश कुंभ लगन का व्यक्ति जिसका उच्च का गुरु होता है वह यंग एज में कई लोगों के संपर्क में आता है जो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसका साथ निभा रहे हैं, जबकि हो उल्टा रहा होता है। यंग एज से ही कुंभ लगन उच्च के गुरु वाले व्यक्तियों में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वह लोगों का साथ दे रहे होते हैं, वह लोगों के काम आ रहे होते हैं, वह लोगों को परेशानियों से बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वह सोचते उल्टा है। क्यों? क्योंकि इमोशंस की धारा प्रवाह बहुत अधिक उनके मन के अंदर चल रही होती है। बचपन और जवानी दोनों में ही एक तरह का एकाकीपन महसूस करते हैं जिनका कुंभ लग्न और उच्च का गुरु होता है। यही वजह है कि कभी कभी उन लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई के अंदर क्वालिफिकेशंस को अचीव करने में थोड़ा विलंब होता है। और देखिए बड़ा कमाल की बात, यही कुंभ लगन और उच्च के गुरु वाला व्यक्ति अगर उसी पढ़ाई लिखाई को जो वो खुद कर रहा था ना किसी और को पढ़ा दे तो वो पहली बार में क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन खुद को समय लगता है।
क्यों? क्योंकि यंग एज में भी यह कुंभ लगन के साथ उच्च का गुरु मिलके स्थिरता नहीं आने देता। मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन कहता है मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं इसके पास चला जाऊँ, मैं इससे कुछ सीख लूँ, मैं उससे कुछ सीख लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन पता नहीं लगता मैं क्या कर लूँ। सही मायने में तो कुंभ लगन और उच्च के गुरु वाले हो ना, और यंग एज का व्यक्ति ये कुंडली देख रहा है, तो इससे कहूँगा आपसे ना यहाँ जाओ ना वहाँ जाओ, अपनी करियर पर ध्यान दो। और ये बात बिल्कुल भी जनरली नहीं कह रहा, क्योंकि अभी उम्र के अगले पड़ाव पर आपको पता लगेगा कि यंग एज में अपने करियर पे ध्यान दे लेते तो क्या नहीं कर सकते थे आप। आपने तो ना जाने कितने लोगों का भविष्य बना दिया, कितने लोगों की गृहस्थी बना दी, जबकि यंग एज आपकी थी। तो दर्शकों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कुंभ लगन और उच्च के गुरु वाले में ईश्वर ने क्षमताएं बहुत दी होती हैं, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटीज़ हैं। तो पता कैसे लगेगा दर्शकों? ये बात समझने के लिए उम्र की मैच्योरिटी जब आएगी तब और पता लगेगा, और ये मैच्योरिटी भी समय से पहले आ जाएगी। यानी जब यंग एज में आप अपना कार्य काम धंधा शुरू करते हैं, उसके बाद जब आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होनी होती है, वहाँ से कुंभ लगन और उच्च के गुरु वाले व्यक्तियों का जिंदगी का सेकंड फेज शुरू होता है। यानी उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के लिए जितना समय ख़राब किया है, या इसको ऐसे कहूँ कि दूसरों ने उनका जितना समय ख़राब किया है, उनका पैसा कम उम्र में जो उन्होंने कमाया वो भी ख़राब कर दिया, एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। यह बात उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के आसपास जाकर समझ में आती है, और यहीं से उनकी मैच्योरिटी का लेवल एकदम से चेंज हो जाता है। यानी कुंभ लगन और उच्च का गुरु जिसका है, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। वह कहता है ज़िंदगी तो बदलते रहने का नाम है, यही कारण है कि उसने अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव किए होते हैं। आप इस व्यक्ति से कह नहीं सकते कि जो ये कर रहा है या कर रही हैं यही ये करते रहेंगे, यानी बदलेंगे नहीं। ये कभी भी किसी भी पड़ाव पर उस करियर को छोड़ सकते हैं और नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि दर्शकों, एक आदत इनकी हमेशा से थी, है और रहेगी अगर आपका कुंभ लगन और उच्च का गुरु है, और वह होती है डेडिकेशन। इसी कारणवश बचपन में नुकसान उठाया, इसी कारणवश यंग एज में नुकसान उठाया, लेकिन जब जीवन साथी के साथ मिलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में डेडिकेशन को एक धारा, एक प्रवाह मिल जाता है, एक टारगेट मिल जाता है। और जब इनके संतान होती हैं ना, तब तो इनकी उस प्रवाह को पूरा वेग मिल जाता है कि अब हमें डेडिकेशन सिर्फ इन्हीं एक या दो व्यक्तियों के लिए दिखानी है। अब उस समय उच्च का गुरु जिसका कुंभ लगन के अंदर है, वह व्यक्ति धीरे धीरे अपना ट्रैक लाइफ का बदलना शुरू कर देता है। वह जो सारी दुनिया के लिए डेडिकेशन दिखाता था या दिखाती थी, वह व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू करता है अपने आप में, यानी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ना शुरू होता है। अब इतनी आसानी से उनका इस्तेमाल हो नहीं सकता, पर फिर भी होगा, चिंता मत कीजिए। अभी थोड़ी देर में उदाहरण देके बताऊंगा, क्योंकि आप पैदा ही इस्तेमाल होने के लिए हुए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बात समझ में आएगी। तो अब आप अपने जीवन साथी और संतान के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होकर अपना तन मन धन लगाते हैं और ज़िंदगी में तरक्की की राह की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी आनी शुरू होती है, जो आपको महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि मन आपका चंचल है। कर्क राशि छठे भाव में है, उच्च के गुरु वहाँ बैठे हैं, तो चंचलता नहीं जाती है। थोड़ा सा एक बात कहूँगा जो कुछ लोगों को बुरा लग सकती है, पर काफ़ी स्पष्ट रूप से कहूँगा। चरित्र को लेके खास ध्यान रखना कुंभ लगन और उच्च गुरु वालों। कभी कभी ये चंचलता चपलता में बदल जाती है और मान सम्मान पे खतरा मंडराने लगता है, जबकि वहाँ पर भी, कहाँ पर भी, जहाँ पर आप चरित्र के मामले में फंस सकते हैं था, वहाँ पर भी डेडिकेशन का मामला ही। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपका उच्च का गुरु है, बीच मझधार में से बचा के ले आता है। तो बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार करो तो उसे नशा कहते हैं या कुसंगति कहते हैं। और एक उम्र में करोगे तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि हम तो भोले हैं, हमें तो कुछ पता नहीं था।
सावधान रहना मेरी इस बात का। और मैं जानता हूँ अपना ये अनुभव तो कोई शेयर करेगा नहीं, लेकिन किसी अंदाज से अगर आप बता सकते हैं कमेंट में तो बताइएगा। कुछ गलतियाँ हुई और हमने अपने आप को संभाल लिया, इतना भी लिख लेंगे ना तो बाकी कुंभ लगन और उसके गुरु वाले समझ जाएंगे। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि आपको महसूस नहीं होता है कि अब आप स्थिर हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यानी अब आपने जो क्वालिफिकेशंस पूरी करी उसके ज़रिए भी कमाते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसके ज़रिए भी अर्निंग करते हैं और कुछ नए इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं। यही तो क्वालिटी होती है आपके अंदर कुंभ लगन वालों, कि बदलाव से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हर पल उस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और उस बदलाव के साथ किस तरह से चीज़ों को डेवलप करना है इसके लिए बेहतरीन स्थितियों में आगे बढ़ते हैं। इसी कारणवश कुंभ लगन और उसके गुरु वाला व्यक्ति अपने काम धंधे में, अपने पैसे में, अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है कभी कभी, और वह गलती होती है उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद लगाना और उसके कारणवश बहुत ज़्यादा कर्जा उठाना। सावधान रहा करो, कर्जा तो उतर जाएगा, जितना उठाओगे ईश्वर की कृपा से उतार दोगे, लेकिन कर्जा लेना और कर्जा उतारना इसके बीच का जो समय है ना, वह आपके लिए तो नर्क समान रहेगा। आपकी सेहत पर भी परिस्थितियां करेंगी बिगड़ाव, यानी कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके मन पर सबसे ज़्यादा आघात पड़ता है। और आपको हर पल यह आघात क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है आपका परिवार खतरे में है। और उच्च के गुरु वाला यानी कुंभ लगन के उच्च के गुरु वाला को जब परिवार खतरे में लगता है तो उसका दिमाग घूमने लगता है। जितनी शांति और प्लानिंग से आपने ज़िंदगी में लोगों को सलाह दी, उतनी शांति और प्लानिंग के साथ खुद को भी दे दीजिए ना। कुछ समय तो खुद की भी सुन लीजिए। दूसरे आपकी सुनते हैं, दूसरे आपकी सलाह पर चलते हैं और अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, और आप अपने से ज़्यादा कह दूं मूर्ख किसी को कहीं समझते। तो मत समझिए आप अपने आप को मूर्ख, आप बहुत बुद्धिमान हैं। और अब एक उम्र के पड़ाव के बाद तो मैच्योरिटी के साथ लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं। और अब अंततः यही कहूँगा दर्शकों कि आपको एक और क्वालिटी पर ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले ये कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको लगन अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी आप अपने परिवार के व्यक्ति की कुंडली उठा सकते हैं और देख सकते हैं उसका कोई ग्रह कहाँ बैठा है, स्पेसिफिकली उनकी कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा, आपको ठीक लगेगा। धीरे धीरे उन प्लेलिस्ट में वीडियोस और ऐड होंगी। ठीक ऐसे ही राशि अनुसार भी और अन्य तरीकों से भी, ग्रह अनुसार भी हमारे चैनल पर विविध तरीके से जानकारी दी गई है। तो आइए सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। अब अंततः उस बात को कहता हूँ जो फाइनली उच्च के गुरु वाले जिनका कुंभ लगन है उन्हें ध्यान देना चाहिए। 3 शब्द जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में समा लेना है, और आप कहेंगे बड़े कठोर हैं शब्द, मुश्किल है इन पर कंट्रोल पाना, लेकिन आप धीरे धीरे संयम शक्ति के साथ ऐसा कर सकते हो। आपका 6ठे भाव में उच्च का गुरु है, यहाँ पर इसको अंडर एस्टिमेट मत करना और ख़राब मत समझना। आप तो बेसिकली हो ही ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से संयम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देखिए तो सही पलट के अपनी ज़िंदगी का सफ़र, कहाँ कहाँ से निकल कर, कहाँ कहाँ से बच कर, कहाँ कहाँ से होते हुए आए हो, और कितनी बार अपना इस्तेमाल करवाया है, मिडल एज में भी करवाया है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बार बार उठने की क्षमता आपके कुंभ के लगन ने आपको दी। तो अंततः 3 शब्द कौन से हैं? सबसे पहला है काम। उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा संतुलन बना के रखना है। अब आप इसे कैसे भी समझिए, पर मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि अब चरित्र की बात नहीं हो रही है, अब उत्तेजना की हो रही है। और एक उम्र के बाद ये पता नहीं क्यों कुंभ लगन के व्यक्तियों को उच्च के गुरु के प्रभाव के कारण परेशानी बढ़ने लगती है। मानेगा वही जिसका ये है। कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो बाकी भी मान जाएंगे। दूसरा, क्रोध। किस तरह का क्रोध? ये क्रोध है इरिटेशन वाला। किसी ने कुछ बोला नहीं, इरिटेट हो गए। किसी ने कुछ कहा नहीं, इरिटेट हो गए। एक्स वाई से कुछ कह रहा था, आप खामखा ही इरिटेट हो रहे हो। प्रॉब्लम है क्या? उच्च के गुरु की। 6ठे भाव में बैठकर कुंभ लगन वालों के लिए यह उच्च का गुरु आपको ज्ञान का भंडार देता है, और आप कहते हो ये एक्स और वाई जो मूर्ख हैं, कुछ समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो नहीं समझेंगे, उन्हें मत समझाओ, अपनी लाइफ को आगे लेके चलो शांति से। और तीसरा है कर्म प्रधान।
आप बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान हैं, भाग्य को मानते हैं, लेकिन फिर भी कर्म और भाग्य के बीच में एक संतुलन लेके चलना चाहिए, जो कैपेसिटी आपकी है। दर्शकों, बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन थोड़ा विस्तृत भी कोशिश करी है बताने की। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसे लगी। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।